गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम कथा पूछा था कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ऋषि ने, और याज्ञवल्क्य जी ने तो पूरा शंकर जी का प्रकरण उठा करके उनकी पूरी शादी सुना दिया। काफी लंबा प्रकरण चला। तो अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहि पार, बरनय तुलसीदास किमि अतिमत मंद गवार। करें जो वेद है वो भगवान शंकर के चरित्र को जो अपार सिंधु के समान है उसका पार नहीं पाते। यानी वेद जो है
भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करने के बाद भगवान शंकर का चरित्र क्या है पूरा कह नहीं पाते। भला उस चरित्र का वर्णन तुलसीदास कैसे कर सकता है, जो एक बहुत ही गंवारू है, गंवार है, गंवई है, गांव का रहने वाला है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी बुद्धि ज्ञान छोटा है। यह अपने को छोटा दिखा करके भगवान की महत्ता को प्रकट किया। और संत का यही गुण होता है कि संत जो महान होता है वो कभी भी अपने को बड़ा नहीं कहता, वो छोटा ही समझता है। तृण के समान, चरणों के नीचे पड़े रहने वाले के समान ही अपने को मानता और जानता है। समुचरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान शंकर का चरित्र सुन करके, कैसा चरित्र है, जो सरस है, जो रस से भरा हुआ है, जो सुंदर सुशोभित होने वाला चरित्र है। रस से युक्त सुंदर शोभित होने वाला चरित्र सुन करके भरद्वाज जी का मन अति प्रसन्न हुआ। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। उनका सारा रोमा खड़ा हो गया, पुलकित हो गया और आंखों से आंसू बहने लगा और कथा पर बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ आया कि और कथा सुनाए और आगे की सुनाए। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि यानी याज्ञवल्क्य जी किसकी दशा देख करके, भरद्वाज जी की दशा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से, आह्लाद से आनंदित हो गए हैं। भक्ति का आह्लाद माने सुख, भक्ति का जो सुख है, प्रेम है, उसमें बिल्कुल निमग्न हो गए हैं, डूब गए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अहो धन्य, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा जन्म लेना धन्य है, क्योंकि तुमको प्राण के समान भगवान शंकर प्यारे हैं। शिव पद कमल गिनहि रति नाही, राम ही दे सपने न सोहाई। जिनका भगवान शंकर के चरण में प्रेम नहीं होता, राम जी को वो सपने में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ बदने हो, राम लक्षण ये हो। जिसको किसी तरह का छल न रखते हुए, जिसका नैसर्गिक प्रेम होता है भगवान शंकर से, यही राम के भक्त होने का लक्षण। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी। अरे शिव जी के समान भगवान राम की भक्ति करने वाला इस संसार में और कौन है, जिन्होंने बिना किसी पाप के ही सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया। पन करी रघुपति भगति दिखाई, और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी का भजन दिखाया। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भला शिव जी के समान राम जी को प्रिय कौन है? अर्थात कोई नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, तुमने पूछा था राम की कथा, अब पहले हमने शिव की कथा सुना करके तुम्हारे मन में क्या है इसको बूझ लिया, जान लिया।
शुचि सेवक तुम राम के सहित समस्त विकार। तुम भगवान राम के बहुत ही पवित्र भक्त हो, तुम्हारे अंदर किसी तरह का कोई विकार नहीं है। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। कहा मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया, अब मैं कह रहा हूं, सुनो रघुनाथ जी की लीला सुनो। कहा हूं, कह रहा हूं, सुनो सुनो। अब रघुपति लीला, रघुनाथ जी की लीला सुनो। लीला का मतलब हमने पहले आप लोगों को समझाया है। लीला का मतलब ये होता है कि जो रोल है वो अदा कर रहा है, वो स्वयं वो नहीं है। जैसे कि अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में बाप बनते हैं, किसी पिक्चर में बहुत बड़े द्रोही बनते हैं, ठीक। तो अमिताभ बच्चन के ओरिजिनल जीवन में देखिए तो अमिताभ बच्चन वो नहीं है जो उन्होंने पिक्चर में रोल किया। इसी तरह से भगवान जो कुछ भी मनुष्य का शरीर धारण करके करते हैं वो लीला के लिए करते हैं, वो उनका नेचुरल स्वभाव नहीं है। केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, इसको कहते हैं लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। कहते हैं कि हे मुनिवर, आज आपके साथ बैठ के चर्चा करने से जो मेरे मन में सुख हुआ है वो इतना बड़ा सुख हुआ है, उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता कितना सुख हमको मिला है। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न कहीं सत कोटि अहिंसा। करोड़ों 1000 मुख वाले शेष नाग भी अगर एक साथ राम जी के चरित्र को कहना शुरू करें तो करोड़ों वर्ष तक कहते रहे तो भी कह नहीं पाएंगे। अर्थात अनंत है उनकी जो कथा है। अगर अनंत जिनका नाम है, शेषनाग जिनका नाम अनंत भी है, वो भी कथा कहे और अनंत काल तक कहे तो भी कह नहीं पाएंगे। तदपि जथा सुत कहूं बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। कहते हैं फिर भी जैसा मैंने सुन रखा है, तो जो वाणी के स्वामी के प्रेरक है और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी चंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूं, क्योंकि सरस्वती जी भी किसकी सेविका है? राम जी की। तो इसलिए उन्हीं राम जी का स्मरण करके सरस्वती जी की प्रेरणा से हमारी जीवा में जो कुछ भी आ रहा है वो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। शारद दारुनाई सम स्वामी, शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। शारदा जी क्या है? जैसे कठपुतली नचाने वाला होता है, इस तरह से शारदा जी राम जी की क्या है? कठपुतली है, ठीक है। और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी जैसे नचाते हैं वैसा ही भक्त जान करके सरस्वती जी उनकी भक्ति सुनाती हैं। तो जैसा मतलब कहने का ये हुआ कि अपना भक्त जानकर जिस पर जिस तरह की कृपा राम जी करते हैं वैसे ही सरस्वती जी प्रेरणा कर देती हैं और वैसा ही वो कवि जो है कविता सुना देता है। यहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर नचावई बानी। भगवान राम ही कवि को उसके हृदय में प्रवेश करके सरस्वती को प्रेरित कर देते हैं, तब उसी तरह की कविता में या उसी तरह की गाथा वो कहता है राम जी का चरित्र। सिद्ध तपोधन
प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। कहते हैं पहले मैं उसी कृपाल, जो कृपा करने वाले रघुनाथ जी हैं, उन्हीं को प्रणाम करता हूं और उनके विशद, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे उनके यश का मैं वर्णन शुरू करता हूं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। अब देखिए, राम जी का कथा करना शुरू करते हैं और कथा फिर किसकी सुना रहे हैं? कैलाश पर्वत पर, परम रम्य कैलाश पर्वत है, जहां पर हमेशा शिव जी और उमा जी निवास करते हैं। सिद्ध तपोधर जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। उस कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? सिद्ध लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, योगी लोग रहते हैं, देवता लोग रहते हैं, किन्नर लोग रहते हैं, मुनियों के समूह रहते हैं। ये जो वहां रहने को पाते हैं वो कौन लोग हैं? बड़े पुण्यात्मा है, जो आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, जो लोग भगवान शंकर और हरि यानी विष्णु से विमुख है, माने उनको, जो जिनको भगवान शंकर और विष्णु अच्छे नहीं लगते, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, और जिनको धर्म में प्रेम नहीं है यानी अधर्मी है, ते गिरि पर हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूं नहीं जाही। ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर यानी कैलाश पर कभी सपने में भी नहीं जा पाते, नहीं जा पाएंगे। तेही गिर पर बट बिटप विशाला, कहते उस कैलाश पर्वत पर एक बरगद का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, नित नूतन सुंदर सब काला, और ये इतना विशाल वृक्ष है जो हर ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। कहा तीनों प्रकार की हवा चलती है, कैसी? शीतल, मंद और सुगंध, तीनों तरह की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बहुत ही ठंडी रहती है। वहां शिव जी, यह वृक्ष जो है शिव जी के विश्राम करने का स्थान है, जिसको वेदों ने गाया है। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर विलोक्यूर अति सुख भयऊ। एक बार शंकर जी उस वृक्ष के नीचे गए और उस वृक्ष को देख करके उनके हृदय में बड़ा सुख उत्पन्न हुआ। निज कर डारी नागरी पुछाला, नाग कहते हैं बाग को, अपने हाथ से उन्होंने बागंबर बिछाया। बैठे सहज ही सामु कृपाला, सहज रूप से वृक्षाला बिछा करके, ये उन्होंने नहीं किया है पार्वती वृक्षाला मेरा ले आओ बिछाओ मैं बैठूंगा, नहीं, अपने हाथ से खुद ही वृक्षाला लेके गए, बिछाया और प्रसन्न मन से उस पर बैठे। जबकि और क्या होता है, अभी हम कथा कहने जाएंगे तो हमारे चेला लोग पहले ही वहां से गद्दी लगा देंगे, आसन लगा देंगे, माला ले आके रख लेंगे, सारी व्यवस्था हो गई रहेगी, माइक लगा देंगे, ठीक। और यहाँ भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से अपना आसन बिछा करके उस पे बैठ रहे हैं। एक बार की बात है, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, चंद्रमा के समान उज्जवल गोरा उनका शरीर है,
भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, लंबे लंबे उनकी भुजाएं और शरीर पर मुनियों जैसा भेष धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। और उनके जो चरण हैं ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे अभी अभी कोई लाल लाल कमल खिला है। और उनके नाखून की जो ज्योति है जो निकल रही है वो भक्तों के हृदय का जो अंधकार है उसको दूर करने वाला है। अभुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। भुजग माने नाग, विभूति, विभूति माने अरे लगा हुआ शमशान का भस्म। तो सर्प और शमशान का लगा हुआ भस्म वो उनका भूषण है। उनका भूषण माने ना, भूषण माने गहना। आननु शरद चंद सवि सीवा। और उनका जो मुख है और जैसे पूर्णिमा का चांद निकलता है उस तरह से शोभा, चंद्रमा को भी फीका कर देने वाले उनके मुख की शोभा है। यानी परम प्रसन्न होकर के बैठे। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। उनके सिर पे क्या है? जटाओं का मुकुट है, जटा ही पगड़ी जैसा बना लिए है और उसमें गंगा जी बह रही है। और लोचन माने उनकी आंख जो है कैसा है? नलिन, कमल के समान है, बड़ी बड़ी उनकी बड़ी बड़ी आंखें बड़े बड़े खिले हुए कमल के समान है। नीलकंठ लावण्य निधि। उनका कंठ कैसा है? नीला है। नीलकंठ माने नीले कंठ वाले भगवान शंकर जी सौंदर्य के खजाने हैं। लावण्य निधि। असोह बाल विधु भाल। और छोटा सा चंद्रमा उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है। द्वितीया का चंद्रमा। तो छोटा चंद्रमा इसलिए कहते हैं द्वितीया का चंद्रमा बहुत छोटा होता है। पहले दिन तो चंद्रमा निकलते नहीं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। जैसे शांत रस बैठकर शरीर धारण करके बैठा है ऐसे बहुत शांति से शंकर जी बैठे हैं। अब माता पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती जी ने देख लिया कि बहुत प्रसन्न मस्त होके बैठे हैं। गई शंभु मातु भवानी। भगवान शंकर के पास गई माता भवानी। जानी प्रिया आदरयति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर ने कि मेरी प्रिया आ गई है यह जान करके अत्यधिक आदर किया और बाएं भाग में उनको उसी छाला पर बाएं बैठा लिया। बैठे शिव समीप हर साई। बैठ गई वो शिव जी के समीप हर्षित होकर के। पूर्व जन्म कथा चितलाई। पिछले जन्म की बात है, आप लोगों को याद है कि जब वो समाधि लगाए, लगी समाधि अखंड अपारा है, बीते संवत 87 और जगह शंभु अविनाशी। तो क्या हुआ? उनको वाम भाग में आसन दे करके सामने आसन दिया था। अब इस बार वाम भाग में बैठाया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो पूर्व जन्म की कथा आ गई कि हाय रे इस बार हम यहाँ बैठ रहे हैं, अगले जन्म में क्या हुआ था पिछले में कि आगे हम बैठे थे, है ना? वो पूरी बात दिमाग में घूम गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी।
उन्होंने देखा कि हमारे पति के हृदय में इस समय हमारे लिए अत्यधिक प्रेम है, इसलिए वो हंस करके प्रिय वचन बोली। क्या बोलती हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। यही विषय आज हमारे वहां का भी है। राम कौन प्रभु पूछूं तो ही। कहती है कि ये शैल कुमारी पत्थर की बिटिया पार्वती आपसे पूछना चाह रही है, वह कथा पूछना चाह रही है जो सकल लोक हितकारी है, सबके हित वाली जो कथा है, सभी के कल्याण करने वाली जो कथा है, वो ये पत्थर की पुत्री पार्वती पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कह रही है कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में आपकी महिमा विदित है। चर अरु अचर नाग नर देवा, चलने वाले, खड़े रहने वाले, नाग नर देवता, सकल करहि पद पंकज सेवा, सब आपके चरणों की सेवा करते हैं, अर्थात आपकी उपासना करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आपका नाम ही शिव है, यानी सबका कल्याण करने वाले हैं, और समस्त गुणों के धाम है, समस्त कलाओं को जानने वाले हैं। योग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरण देने वालों में कल्प वृक्ष के समान है, अर्थात आपके शरण में जो भी आना चाहे आ सकता है। और कल्प वृक्ष का गुण क्या है? जो मांगो वो मिल जाता है। ऐसे आपके शरण में भी जो आता है, जो चाहे आ सकता है, और जो मांगे पा सकता है। तो कहती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। कहते हैं, हे सुख के खजाने, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच अपना दासी हमको मानते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो हे नाथ, मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। कैसे दूर कर दीजिए? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। रघुनाथ जी की जो नाना प्रकार की कथाएं हैं, उनको विधिवत कह करके मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई। अरे जिस किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न होने वाले दुख को क्यों सहेगा? क्योंकि वो तुरंत कल्प वृक्ष से कहेगा कि भाई हमारा दुख दूर करो, दूर हो जाएगा। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे चंद्रमा को अपना आभूषण बनाने वाले शशि भूषण, ऐसा अपने हृदय में विचार करके, हे नाथ, मेरे भ्रम को, जो मेरे मन के अंदर शंका है, उसको दूर कर दीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। जो मुनि परमार्थवादी है, वो राम को ब्रह्म कहते हैं। तो दो तरह के मुनि होते हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, इनको क्या कहा जाता है? परमार्थवादी मुनि कहा जाता है।
जैसे नारद, सनकादिक आदि जितने मुनि हैं, जो कहते हैं ब्रह्म 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 ही सब कुछ है, ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? परमार्थवादी कहलाते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण ज्ञाना। शेष जी, शेषनाग जी, जिनके 1000 मुख है। शारदा जी जो ज्ञान की देवी हैं, सारे वेद, 18 पुराण और 6 उपपुराण, सब के सब रघुनाथ जी के गुण का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, वो लोग तो करते ही रहते हैं। अरे आप भी दिन रात राम 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 दिन रात करते रहते हैं। सादर जपहु अनंग अराती, हे कामदेव के दुश्मन अर्थात शंकर जी, आप भी दिन रात राम 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 का रट लगाए रहते हैं। राम सोवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। कहेगी वो जो राम है, वो दशरथ के जो पुत्र जो वहां घूम रहे थे वही हैं, कि कोई आंख से दिखाई न पड़ने वाले, जन्म न लेने वाले, निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म है। कहती हैं कि जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी। भाई ब्रह्म का गुण तो ये है कि वो अज है, माने कभी पैदा नहीं होता, निर्गुण रहता है, निराकार रहता है, बिना कान के सब सुनता है, बिना हाथ के सब करता है, बिना जिह्वा के सब खाता है, बिना नाक के सब सूंघता है। उसका जो काम है सब लौकिक नहीं है, अलौकिक है, जिसको न कोई देख सकता, न सुन सकता, न कह सकता, न जिसको वाणी देख सकती है, न जिसको आंख देख सकता है, न चमड़ा छू सकता है। उसका कार्य ऐसा अलौकिक है जिसको सब लोग ब्रह्म कहते हैं। तो अगर वो इस तरह का ब्रह्म है तो राजा का लड़का कैसे हो सकता है? और फिर अगर वो ब्रह्म है और नर शरीर धारण करके आया है, तो नारी के विरह में इतना पागल क्यों है कि उसकी बीवी खो गई है ना? विरह उसको उत्पन्न हो गया है। जैसे कोई गंवारू आदमी होता है, उसकी बीवी एक दिन के लिए मैके चली जाती है तो पगला जाता है, जाए बीवी को देखा मैं लिया, मैं एक दिन भी रह नहीं पाता। ऐसी उसकी स्थिति क्यों है? अगर ब्रह्म है, भगवान है, वो ब्रह्म है, और अगर वो नृप का बेटा होकर पैदा हुआ है तो उसका वो सब ज्ञान कहां चला गया? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि अति मोर। उनका चरित्र देख करके, उनकी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो अनीह व्यापक विभु कोई, जो अनीह है माने जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो व्यापक है माने कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो ना हो, और विभु है, विभु माने समर्थ है। कहु बुझाए नाथ मोह सो, अगर वो ये सब गुण रखने वाला है, बिना शरीर वाला है, सब जगह व्याप्त रहने वाला है, समर्थ ब्रह्म है, या इस नाम का कोई और है, इस ब्रह्म जिसको कहते हैं वो ब्रह्म कोई और है, तो मुझको हे महाराज समझा करके बताइए। अज्ञ जानी ऋषि जन धरहु, हम तो अज्ञ हैं। एक कहते हैं सर्वज्ञ, एक को कहते हैं अज्ञ। अज्ञ माने जो बिल्कुल महामूर्ख है, जिसको कुछ नहीं पता है। तो कह रहे हैं कि हमको महामूर्ख जान करके अपने कलेजा में, अपने मन के अंदर कोई क्रोध नहीं करिएगा,
यही विधि मिठै मोह सोई करहु। मेरा जो ये मोह है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर वो सर्वज्ञ है, ब्रह्म है, ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले हैं, शरीर नहीं धरते हैं, तो मनुष्य कैसे हैं? और अगर मनुष्य हैं तो भी उनका ज्ञान होना चाहिए, तो नारी के विरह में पागल क्यों है? ये सब मुझको ये जान के कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझको बताइए। मैं बन देखी राम प्रभुताई, लेकिन मैं जब वन में गई थी उन्हीं को देखा जो अपने नारी के लिए पागल होकर के पेड़ पौधे से पूछ रहे थे। जब उनके सामने मैं सीता बन करके गई तो उनकी प्रभुता भी देखा। क्या कि मुझको उन्होंने पहचान लिया, और पहचान ही नहीं लिया, अपना गुण भी दिखा दिया। हमको ऐसा पगलवाई दिया कि जहां देखे तहां रामे राम रामे राम। तो बताओ, एक के शरीर में वो ऐसा लीला कर रहे हैं कि बीवी बीवी नाम लेके चिल्ला रहे हैं, रोए रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको जब देखे तो ऐसा चमत्कार दिखा दिए कि हम पगलाए गए। अति भय विपुलन तुम्हें सुनाई, वो देख करके मैं भय से व्याकुल हो गई और डर के मारे आपको मैंने सुनाया नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये वही पार्वती जी हैं जो उस शरीर में सती थी। पूरी कथा सुनाया है। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। तब भी हमारा मन इतना मलिन था, गंदा था कि जिससे मुझको कोई ज्ञान नहीं हुआ, और उसका फल हमने बड़ी प्रकार से विधिवत फल पा लिया, भोग लिया। अजहू कछु संशय मन मोरे, इतना सब जानने सुनने के बाद भी आज भी मेरे मन में कुछ शंका है। करहु कृपा निधि बिनवऊ कर जोरे, हे कृपा निधि उस शंका को दूर करिए, हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, हे प्रभु उस जगत में आपने मुझे बहुत तरह से भरोसा दिया था, ज्ञान दिया था। नाथ सुसमुझ करहु जनि क्रोधा, पिछले वाली बात का ध्यान मत रखिएगा, उसको ख्याल करके हमारे ऊपर गुस्सा मत करिएगा। तब कर यस विमोह अब नाही, जैसा मोह हमको उस समय था वो अब नहीं है, उतना नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, कहा अंतर क्या है? कहा तब तो हमें आप ले गए थे त्रेता युग में एक ऋषि के आश्रम में, जहां पर कि मेरा कथा सुनने में मन नहीं लगता था, लेकिन कह रही है कि तब पुरानी वाली स्थिति नहीं है, अब मेरा मन कथा सुनने में लग रहा है, इसलिए आपसे पूछ रही हूं। अंतर भी बता दे रही हूं कि क्या अंतर है, ठीक है? तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। हे भुजंगों के राजा को अपना भूषण बनाने वाले, देवताओं के नाथ, वह पुनीत पवित्र राम का गुण मुझको सुनाइए। बंदऊ पद धरि धरन सिरु, माथा जमीन तक नवा दिया उनके सामने। विनय करऊं कर जोर, हाथ जोड़ करके विनय करती हूँ। बरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। हे प्रभु, भगवान का जो विस्तृत गुण है उसको श्रुति माने वेदों में जो सिद्धांत बताया है उसका निचोड़ हमको बताइए, ठीक? कहती है यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि स्त्री होने के कारण
मैं उसका सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। पुराने समय में ये नियम था कि वेद पुराण ज्ञान की बात स्त्री को, शूद्र को, इनको नहीं बताया जाता था। तदपि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। लेकिन मैं तुम्हारी चूंकि दासी हूं, मन से, वचन से, कर्म से। हेलो, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।